जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी का पूजन कैसे करना है और नवमी का पूजन कैसे करना है। इन दोनों ही दिनों पे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आपको देवी पूजन करना चाहिए, देवी पूजन के लिए उत्तम समय क्या रहेगा, और साथ ही बताएंगे कि पूजा की विधि क्या रहेगी, कन्या पूजन जो करेंगे वो कैसे करना चाहिए, और यदि कन्या आपको ना मिले, कंजक आपके यहाँ पे ना हो, 9 ना हो तो क्या करें, और 1 भी ना मिले तो शास्त्रीय विधान क्या कहता है, क्या करना चाहिए। जो लोग केवल 2 व्रत करते हैं, बहुत से लोग नवरात्रि के 9 व्रत करते हैं और बहुत अधिक लोग 2 ही व्रत करते हैं, या तो पहला और आखिरी, या पहले 2 या अंतिम 2। तो जो लोग केवल 2 ही व्रत करते हैं उनके लिए विधान क्या कहा गया है, उन्हें व्रत कब खोलना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको अष्टमी, नवमी, व्रत, पूजन, नियम, जप, तप आदि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ आदिशक्ति। मातेश्वरी आप पर कृपा करेंगी, आपका अनुष्ठान सफल होगा और आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि अष्टमी है कब और करनी कैसे है, पूजा विधि आदि क्या है। प्रिय दर्शकों, एक नवरात्रि इस वर्ष बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं। इसी कारण से नवरात्रि अब 9 दिन की ना होकर 10 दिन की हो गई है। यही वजह है कि इस वर्ष सप्तमी का जो व्रत करते हैं वो नवरात्रि के 7वें दिन ना करके नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात 29 सितंबर को करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी होगी। अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आप अष्टमी मनाएंगे और अष्टमी में देवी पूजन, कन्या पूजन 30 सितंबर को करेंगे। मुहूर्त क्या रहेगा ये हम पूजा विधि के बाद आपको बताएंगे कि किस समय से किस समय तक आपको पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन आदि करना चाहिए। जो लोग नवमी करते हैं, नवमी रहेगी इस वर्ष 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को नवमी की जा सकती है और 1 अक्टूबर को सूर्य के मुख से नवमी है। समय जो है क्या रहेगा वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे जब पूजा विधि होगी। पूजा विधि के साथ हम आपको समय की जानकारी देंगे। जो विसर्जन करना है प्रिय दर्शकों, विसर्जन नवमी तिथि के 4थे चरण में किया जा सकता है या दशमी तिथि अर्थात 2 अक्टूबर को किया जा सकता है। इससे संबंधित जानकारी हमने अलग से पारण की वीडियो में, विसर्जन की वीडियो में दी है, उसको देख लीजिएगा। अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पूजन इस दिन कैसे करना है और क्या विधि है, क्या मंत्र आदि, भोग आदि रहेंगे। जो लोग केवल 2 दिन का व्रत करते हैं उनको अष्टमी के दिन अवश्य ही इस विधि से देवी का पूजन करना चाहिए। इसीलिए चौकी कैसे लगानी है वहाँ से हम आपको बताएंगे। और जिन्होंने चौकी स्थापित पहले से कर रखी है, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए भी विधि पूजा की वही रहेगी। वो वहाँ से शुरू कीजिएगा जहाँ से हम पूजन आरंभ करेंगे। उससे पहले की तैयारी जैसे चौकी आदि लगाना, सामग्री क्या है क्या नहीं है, ये सब तो आप पहले ही कर चुके हैं क्योंकि आप 8 दिन से पूजन कर रहे हैं। तो आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे, क्या सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है पूजन के लिए, और फिर हम पूजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सामग्री में क्या होना चाहिए? माँ आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए, पूजन के लिए रखने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिए। पूजन करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, लाल रंग के पुष्प लीजिएगा क्योंकि माता के अधिकतर जो स्वरूप हैं उनमें यही होता है।
तो लाल रंग के पुष्प लीजिएगा, माला हो तो माला लीजिएगा। माता को इत्र लगाने के लिए इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। माता को नैवेद्य अर्पित करने के लिए अर्थात भोग अर्पित करने के लिए अगर आप केवल अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो हलवा, पूड़ी और छोले का भोग लगाया जाता है। हलवा, पूड़ी और जो चने आते हैं ना, काले चने, वो बनाइएगा, उसका भोग आप देवी को आज के दिन लगाएंगे। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। मैं कलश स्थापित नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये केवल अष्टमी का पूजन है, देवी पूजन है, 9 दिन का अनुष्ठान नहीं है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां आपने बैठ के पूजन करना है। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। माता की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, एक चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिए। हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद हाथ में 5 पुष्प लीजिए, माता को अर्पित कीजिए कि हे मातेश्वरी, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। इस प्रकार से आसन अर्पित करने के बाद देवी का पूजन आरंभ करते हैं। यह आसन इसलिए दिया जाता है कि देखो, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है चौकी हो ना, तो सबसे जो उत्तम होता है यह है पुष्प का आसन। चाहे आप कहीं भी भगवान को स्थापित करें, पुष्प का आसन निवेदित करें और पूजन आरंभ करें। क्योंकि आप केवल एक ही दिन का पूजन कर रहे हैं तो आपको संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। चावल रखिए, फूल रखिए हाथ में। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय माँ आदिशक्ति जगदम्बा प्रसन्नार्थाय अष्टमी देवी पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप देवी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। अपने सीधे हाथ पर 1-1 चम्मच जल लीजिएगा, एक मंत्र पर, और ग्रहण कीजिएगा अर्थात पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। चौथी बार में जल हाथ पे लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब देवी पूजन आरंभ करेंगे। देवी के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाइएगा जिससे कि वह सामग्री यहाँ वहाँ नहीं फैलेगी। यहाँ से वो लोग भी अब पूजा आरंभ करेंगे जो लोगों ने पहले से चौकी स्थापित की हुई है और आज अष्टमी के दिन का पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले माता को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः माँ दुर्गा देव्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः माँ दुर्गा देव्यै नमः आचमनीम समर्पयामि। माँ को आपने पद प्रक्षालन किया, अर्घ्य दिया और आचमनी कराई। अब मातेश्वरी को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत लीजिए, पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए देवी को। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद माँ को शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल 1 चम्मच जल लीजिए, देवी को अर्पित कीजिए या फूल से छींटे दे दीजिए जल के। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। माता को इत्र लगाइए।
इत्र को फूल पर लगा लीजिए और देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः इत्रं समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाइए, रौली कुमकुमादि का तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए, चावल लीजिए, मातेश्वरी को अक्षत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः अक्षतम समर्पयामि। तिलक करके अक्षत अर्पित करके अब माता को फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए देवी को। देवी को पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। अब माता को भोग अर्पित करेंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप पूड़ी, हलवा और जो छोले आपने बनाए होंगे काले चने, वह माता को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ये यहाँ अर्पित कर सकते हैं, ये यहाँ पे फल अर्पित कर दीजिएगा। अंत में हम भोग लगवाएंगे, वहाँ अर्पित कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप सुविधा अनुसार, कई बार भोजन वहाँ बन रहा होता है रसोई में, तो आप फल से भी यहाँ माता को अर्पित करके और नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। बाद में आप अलग से भोग लगा दीजिएगा देवी को। नैवेद्य के बाद माता को जल अर्पित किया जाएगा। जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद माता को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लेंगे, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। तांबूल अर्थात पान का बीड़ा बन जाएगा, वह अर्पित कीजिए। मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं बना बनाया। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप माता को अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा लीजिए और माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा चढ़ाइए माता को। माता को श्रृंगार की वस्तु अगर आप लाए हैं, सामग्री लाए हैं, तो वह सब अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये आपने पूजन किया है। अगर आज का आपने अध्याय नहीं सुना है, दुर्गा सप्तशती अधूरी है, तो अपने पाठ को पूरा कीजिए। अगर कोई और आपने अनुष्ठान शुरू किया था, कोई भी पाठ आप कर रहे थे, वह पाठ पूर्ण कीजिए। मंत्र जप कर रहे थे तो वह मंत्र जप कीजिए। पाठ पूर्ण करने के बाद देवी की आरती कीजिए। आरती करके भोग लगाइए, भोग सजाइए माता को। भोग माता के सामने रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगं शिष्णो जोहु समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल लीजिए, 3 बार घुमाइए थाली के चारों तरफ और उसके बाद सर झुका के मातेश्वरी के सामने से वह भोग प्रसाद उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला लीजिए। अब आपने पुष्पांजलि करनी है, जो एक आवश्यक प्रक्रिया है। जो लोग केवल 1 दिन का पूजन कर रहे हैं उनको तो ये विसर्जन करना ही करना है, लेकिन जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो लोग आज विसर्जन नहीं करेंगे। ये पुष्पांजलि वो लोग आज नहीं करेंगे। पुष्प लीजिए हाथों में और निवेदन कीजिए देवी से। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इस सेवा में, इस पूजा में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा। हम आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे मातेश्वरी, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी ही। मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता को अर्पित कीजिए। यदि आपको ज्ञात है कि आपसे कोई गलती हुई है पूजा में, तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। उसके बाद माता को प्रणाम कीजिए। खड़े खड़े आप परिक्रमा कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे।
प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़ के नमन करके आपकी यह आज की पूजा हुई। अब जो कंजकें बिठानी हैं उनके लिए 9 प्लेट सजाइए। जो वस्तुएं आप उनके लिए लाए हैं उनको एकत्र कीजिए, वहीं पे रखिए पूजा स्थल पे, हाथ में जल लीजिए, उनके चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। इसके बाद कंजकों को बुलाइए, उनके पैर धुलाइए, पद प्रक्षालन करके पैरों को पोंछिए अच्छे से, उनको विराजमान कीजिए आसन देके, उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत लगाइए और फिर भोजन कराइए। जो भी आपने भोजन बनाया है भोजन कराइए। जो आप देना चाहते हैं भोजन के बाद वह उनको उपहार स्वरूप दीजिए, माता से आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद उनको विदा कीजिए। ये है आपकी विधि कन्या पूजन की। अब बात आती है यदि कंजक ना मिले तो प्रयास कीजिए एक तो मिल ही जाए, और अगर एक भी ना मिले तो कोई बात नहीं, मंदिर में आप दे दीजिएगा। अन्यथा मानसिक पूजन कीजिए, माता का ध्यान कीजिए कि हे मातेश्वरी मैं मानसिक कन्या पूजन कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। मन में विचार कीजिए कि 9 कन्याएं आपके घर आई हैं, आप उनका पद प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको तिलक आदि कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और उनको उपहार आदि दे के आशीर्वाद लेके विदा कर रहे हैं। ये मानसिक पूजन कीजिए और माता के चरणों में नमन कीजिए। उसके बाद जो भी आप देना चाहें वह कहीं उत्तम स्थान पर मंदिर में दे दीजिए या माता के भेंट स्वरूप अर्पित कर दीजिए। ये मानसिक पूजन है। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दीजिए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। अगर संभव है तो भोजन के बुलाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, उनको दान दक्षिणा आदि देके संतुष्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप अपने जो भी, अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है, राम व्रत खोलते हैं तो अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 9 दिन का अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं, आपने चौकी आदि लगा रखी है तो वो आज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन, देवी पूजन आदि के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा। तो जो लोग अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, अष्टमी अर्थात 30 सितंबर को समय रहेगा सुबह 9:15 से और दोपहर को 1 बजे तक। इस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, देवी पूजन कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। और जो लोग नवमी करेंगे, नवमी होगी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को पूजन के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय से और 9:15 तक। लगभग 6:15 बजे सूर्योदय हो जाता है और 9:15 तक। उसके बाद 10:40 से और 12:10 तक भी आप पूजन कर सकते हैं। ये थी शुभ मुहूर्त की जानकारी। जो और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं। बारकोड भी आ रहा है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। कई बार नंबर पर अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो बारकोड स्कैन करके भेज दीजिएगा। कुंडली आदि यदि मिलान करवाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मातेश्वरी सब पर कृपा करें। जय माता दी।